नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी के बारे में। ठीक है, और ये नदियों से संबंधित 5वां वीडियो है। इससे पहले जो है मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दिए थे काफ़ी टाइम पहले, जैसे जिसमें मैंने आपको राजस्थान का आंतरिक अपतंत्र पढ़ाया था, फिर लूणी नदी और चंबल नदी और माही नदी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाकर वो वीडियोज़ देख लें। ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी सभ्यताएँ हैं जो नदियों के किनारे हैं, इस बनास नदी किनारे आती है। त्रिवेणी संगम सबसे ज़्यादा इसी नदी पर है, वो सब इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बनास नदी के बारे में। तो साइड में से आपको मैप में दिख रहा होगा MP से जो है चंबल नदी जा रही है और ऊपर से यमुना नदी आ रही है। ठीक है, तो इस चंबल का क्या रोल है इसके अंदर कि बनास नदी पड़ रही है और चंबल क्यों काम में आ रही है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो बनास नदी जो है दोस्तों हमारे राजसमंद जिले के अंदर स्थित खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर जो है 6 जिलों में बहती हुई एक जगह है सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर। ठीक है, कौन सी जगह है? रामेश्वर धाम है, जिसे मीणाओं का प्रयागराज भी कहा जाता है। वहाँ जाकर ये चंबल में मिलती है। तो चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। कहाँ से निकल रही है? खमनोर की पहाड़ी जो कि राजसमंद में स्थित है, वहाँ से निकलती है। इससे पिछले वाले वीडियोज़ में भी मैंने बताया था कि बनास, चंबल और लूणी ये जो तीनों नदियाँ हैं ये 6-6 जिलों से होकर गुजरती है राजस्थान के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले से होकर गुजर रही है बनास नदी। कहाँ से निकली? खमनोर की पहाड़ी। आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, जिसे अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है, और जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रही है। तो सबसे पहले राजसमंद से निकली। ठीक है, उसके बाद ये उदयपुर की सीमा से होते, उदयपुर में नहीं, उदयपुर की सीमा के पास से चित्तौड़गढ़ के अंदर गई और चित्तौड़ से फिर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से फिर अजमेर और अजमेर से फिर टोंक और टोंक से फिर गई ये सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर नाम की जगह पर जाकर ये चंबल में मिल गई। ठीक है, 6 जिले ये हमको ध्यान रखने हैं कौन कौन से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई की बात करें बनास नदी की, तो वर्तमान में कुल 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहीं पिछली किताबों में जो है 480 भी दे रखी है, तो पहले जो शायद इसकी लंबाई है वो 480 होगी। तो हमको दोनों ही याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में कोई सी भी आ सकती है, 480 और 512। इसके कुछ उपनाम है, जैसे इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है, वर्णाशा या वन की आशा नदी भी कहा जाता है। किसको? बनास नदी को। इसी नदी पर दोस्तों राजसमंद में एक सभ्यता है विकसित हुई थी, प्राचीन जो सभ्यता है, इसका नाम है गिलूंड। क्या नाम है? गिलूंड सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखना, नाम ध्यान रख लेना। गिलूंड सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? बनास नदी के। आगे बढ़ते हैं और इस पर 2 बांध बताता हूँ मैं। एक तो है बिसलपुर और एक है ईसरदा बांध। ठीक है, बिसलपुर बांध जिससे कि अजमेर, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा तो नहीं, जयपुर और टोंक को जलापूर्ति होती है, पेयजल मिलता है। यानी पीने का पानी जो है जयपुर, अजमेर और टोंक को बिसलपुर बांध से ही मिलता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो कि टोंक जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, इससे पहले ही एक त्रिवेणी संगम का निर्माण भी होगा, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे जो है बिसलपुर के आगे जो है ईसरदा बांध का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, जो कि बन तो रखा है वैसे, पर अच्छे से किया जा रहा है इसका बांध का जो है निर्माण ईसरदा का, और ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। जब बिसलपुर भर जाएगा काफ़ी, तो जो एक्स्ट्रा पानी है उससे ईसरदा बांध भर जाएगा, जिससे कि सवाई माधोपुर, जयपुर को भी है पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा ईसरदा बांध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 बांध ध्यान रखना, एक बिसलपुर जो कि टोंक में और ईसरदा जो है सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की ही ज़मीन पर जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी ही है। ठीक है, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से। ठीक है, बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो चंबल नदी है वही राजस्थान की सबसे लंबी नदी, करीबन 1051 किलोमीटर के आसपास या 966 किलोमीटर लंबी नदी है चंबल। लेकिन राज्य में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। ठीक है, कितनी लंबी है? 480 या 512 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसकी सहायक नदियों की, तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं हम बेडच नदी की। ठीक है, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकल रही है। गोगुंदा कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है, और वहीं से नदी निकल रही है बेडच नदी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और इसकी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। कहाँ पर जाकर मिलती है? देखो, उदयपुर से गई चित्तौड़,
चित्तौड़ से गई ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बिगोद, ठीक है, जो कि मांडलगढ़ के पास में है। वहाँ पर जाकर ये दोस्तों मिल जाती है बनास नदी के अंदर। और बेड़च नदी का जो दोस्तों पहले नाम है, उदय सागर झील में गिरने से पहले वो आयड़ नाम है, जिसके किनारे ही आहड़, प्राचीन जो सभ्यता आहड़ सभ्यता, वो आयड़ नदी के किनारे ही विकसित हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। उदय सागर झील जो है आयड़ नदी पर बनी हुई है, और उदय सागर झील में जब ये गिरता है पानी आयड़ नदी का, उसके बाद जब ये नदी वापस निकलती है तो इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बेड़च के नाम से जाना जाता है। कब? जब उदय सागर झील से वापस निकल जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है। और बनास की लगभग संभवतः सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो बेड़च ही है, ठीक है। और बेड़च नदी पर एक सभ्यता है बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, वो विकसित हुई थी, ठीक है। गिलूंड राजसमंद के अंदर बनास नदी पर, बालाथल जो है बेड़च पर, और आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों आयड़ नदी पर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ी सी। और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चित्तौड़गढ़ पर जो है घोसुंडा बांध बना हुआ है, वो भी जो है बेड़च नदी पर ही स्थित है। इसकी एक सहायक नदी है गंभीरी। देखो गंभीर नदी अलग है और गंभीरी अलग है, ठीक है। गंभीर नदी सीधा जाके यमुना में मिलेगी, ठीक है, वो भी हम अगले जो वीडियो होगा, इसके बाद जो वीडियो आएगी जिसमें हम बाणगंगा, गंभीरी और जो बाकी नदियाँ वो कवर करेंगे, साबरमती वगैरह, ठीक है। तो गंभीरी अलग नदी है। गंभीरी जो है दोस्तों बेड़च की सहायक नदी है, जैसा कि आप मैप के अंदर देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर जाकर एक चटियावाली नाम की जगह है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी? चटियावाली नाम की एक जगह है। निम्बाहेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ से निम्बाहेड़ा में। और रतलाम एमपी से, यहाँ पर जावर की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है, रतलाम एमपी में, यहाँ से ये नदी निकल रही है गंभीरी नदी, ठीक है। निम्बाहेड़े से प्रवेश करी और चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पर एक जगह है चटियावाली नाम की, वहाँ पर जाकर ये बेड़च में मिल जाती है, ठीक है। तो गंभीरी जो है बेड़च की सहायक नदी है, और इन दोनों नदियों के संगम पर ही दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग स्थित है, जिसका नाम आपने ज़रूर से सुना है। उसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर मेजा के पठार पर स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर मेजा के पठार पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों, बेड़च नदी जो है, अगर हम बनास का उद्गम देखें, उद्गम की दृष्टि से देखें, तो बेड़च जो है दाईं ओर से मिल रही है बनास में, है ना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के उद्गम के हिसाब से दाईं ओर से मिलती है। तो इस तरीके से भी हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक नदी है दोस्तों मेनाल नदी, इसी पर मेनाल जलप्रपात भी बना हुआ, काफ़ी फेमस जगह, पिकनिक स्पॉट है। तो भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा से ये नदी निकलती है, और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के पास में बिगोद नाम की जो जगह है, वहाँ पर जाकर ये बेड़च और बनास में जाकर मिल जाती है, और त्रिवेणी संगम का यहाँ पर निर्माण होता है। तो बिगोद में त्रिवेणी संगम का निर्माण हो रहा है भीलवाड़ा के अंदर। कौन कौन कर रही है? बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे है ना, बेड़च, बनास और मेनाल, ये तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ताकि काफ़ी अच्छे से समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड मेरी धीरे, तो आप थोड़ा सा फास्ट कर लेना, यूट्यूब में अपनी सेटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी नदी की बात करते हैं, जो कि दिवेर से निकलती है। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, आपने सुना होगा, ठीक है, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। तो कोठारी नदी जो है कहाँ से निकलती है? देखो 3 नदियाँ निकलेगी राजसमंद से, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक तो पहली हमने बनास पढ़ ली, दूसरी आ रही कोठारी, और तीसरी अभी वीडियो में बने रहना, तीसरी भी आ जाएगी। तो कोठारी नदी जो है दोस्तों दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि राजसमंद में स्थित है। और यहाँ से राजसमंद के बाद ये भीलवाड़ा जाती है, और भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है नंदराय, जो कि बिगोद के थोड़ा सा आगे है, ठीक है। यहाँ पर जाकर ये बनास में मिल रही है, ठीक है। कोठारी नदी कहाँ से निकली? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकली। राजसमंद के बाद ये भीलवाड़ा की, और भीलवाड़ा में एक जगह है नंदराय, वहाँ पर जाकर ये बनास में मिल गए, ठीक है। बाईं ओर से आई है, ठीक है, उद्गम से देख रहे तो हम बाईं ओर से मिल रही कोठारी। अधिकतर जो नदियाँ हैं बनास की, जो सहायक नदियाँ हैं, वो सारी मोस्टली जो है बाईं ओर से ही मिलेगी। मेनाल और बेड़च ये दाईं ओर से मिल रही है। इस पर एक दोस्तों बहुत ही फेमस बांध है, जिससे भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति होती है, मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध। देखो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर है, ना कि मेज नदी पर। और मेज नदी जो है दोस्तों वो चंबल की सहायक है, ना कि बनास की, ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, और इसी के पास में ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है मेजा बांध पर ही, ठीक है। और जो एक बागोर जो सभ्यता है ना, बागोर प्राचीन सभ्यता है, वो यहीं पर कोठारी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। कोठारी नदी पर ही विकसित हुई, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है बागोर सभ्यता। तो 4 सभ्यताएं लगभग मैंने प्राचीन आपको जो है बता दी, गिलूंड, बागोर,
आहड़ और एक बालाथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी नदी हो गई। एक नदी है खारी नदी, ठीक है। 3 नदियाँ निकली, बताए थे मैंने आपको 3 नदियाँ निकलेगी राजसमंद से, और तीनों नदियों के नाम आपके सामने आ चुके हैं। एक बनास यहाँ से, ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से जो कोठारी नदी निकली, और तीसरा खारी नदी जो कि बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकली और भीलवाड़ा गई, फिर भीलवाड़ा से थोड़ा अजमेर, और अजमेर के बाद टोंक के अंदर जाकर जो है ये बनास नदी में मिल गई, ठीक है, खारी नदी। और कहाँ पर जाकर मिली? एक बहुत ही फेमस जगह है जो हमको याद करनी पड़ेगी। कौन सी? राजमहल। देवली तहसील के अंदर राजमहल नाम की जगह है, टोंक जिले के अंदर। वहाँ पर जाकर ये बनास में मिल जाती है, और यहीं पर राजमहल में त्रिवेणी संगम का निर्माण भी होगा, ठीक है। पर उससे पहले एक नदी और देख लो, मानसी नदी, जो कि भीलवाड़ा से ही निकलती है, वहीं की पहाड़ियों से भीलवाड़ा में स्थित। तो मानसी नदी जो है दोस्तों खारी की सहायक है, और अजमेर के अंदर जाकर ये मिल जाती है। छोटी सी बात है बस। डाई नदी, ये अजमेर के अंदर जो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से नदी निकलती है और फिर अजमेर के बाद ये टोंक के अंदर जाती है, और राजमहल नाम की जो जगह है वहाँ पर बनास और खारी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो पहला त्रिवेणी संगम तो जो है हमको दोस्तों बिगोद में मिला था देखने को, बनास, बेड़ाचौर, मेनाल का, और यहाँ पर बनास, डाई और खारी तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और इसी के आगे जो है, थोड़ा सा आगे जो है बिसलपुर बांध बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर चलते हैं अब। अजमेर से देखो डाई नदी निकल गई, 3 नदियाँ जो है खारी, कोठारी और जो बनास है वो राजसमंद से निकल गई। अब अपन जयपुर चल रहे हैं, और जयपुर के अंदर से एक नदी आती है मोरेल नदी, ठीक है, जो कि जयपुर के बाद दौसा, और दौसा के बाद जो है कहाँ आ रही है? सवाई माधोपुर आ रही है, और सवाई माधोपुर में एक तहसील है खंडार तहसील, वहाँ पर जाकर ये बनास नदी में मिल रही है। मोरेल नदी कहाँ से आ रही है? जयपुर से आ रही है, ठीक है। तो ये सारी सहायक नदियाँ, ये नाम आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी है, या निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है, और दाईं ओर से या बाईं ओर से मिल रही है, ये भी हमको ध्यान रखते हुए चलना है। देखो मोरेल नदी जो है बनास की सहायक है, जयपुर से निकल रही है, और एक नदी है मोरैन, ठीक है, वो माही की सहायक नदी है जो कि डूंगरपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मोरेल नदी पर ही दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मोरेल बांध है, ठीक है। और यहीं से करौली से एक नदी आती है यहाँ पर, कालीसिल नदी, ठीक है। करौली से जो है एक नदी आ रही है कालीसिल, इसके अंदर ऐड नहीं है वीडियो, इसमें मैप में कालीसिल नदी आती है, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर से होते हुए यहाँ पर मिल जाती है मोरेल नदी के अंदर। तो मोरेल की सहायक है कालीसिल, ना कि काली सिंध, ठीक है। काली सिंध एमपी से आएगी, चंबल की सहायक है। वो चंबल नदी का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। कालीसिल अलग है और काली सिंध अलग है, मोरेल अलग है और मोरैन अलग है, ठीक है। और एक और नदी थी गंभीरी अलग है और गंभीर अलग है ना, ये ध्यान रख लेना थोड़ी सी। और इसके अंदर और भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी है इसकी, जैसे मानसी अलग है और मानसी अलग है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है ढूंढ नदी मोरेल की, ठीक है। एक तो कालीसिल थी जो मैंने अभी आपको बताई थी, एक ढूंढ नदी भी है जो कि जयपुर से निकलती है, जयपुर में से ही कोई पहाड़ियों से निकलती है। और दौसा के अंदर एक जगह है लालसोट, वहाँ पर जाकर ये मोरेल के अंदर मिल जाती है। और मोरेल नदी जो है जाकर बनास में मिलती है खंडार तहसील के अंदर, ठीक है। लास्ट एक को नदी की बात करते हैं, सीप नदी, जो कि श्योपुर एमपी से निकलती है ना। एक ज़िला है श्योपुर एमपी के अंदर, वहाँ से ये नदी निकल रही है। सीप नदी छोटी सी एक नदी है जो रामेश्वरम नाम की जगह पर जाकर, ठीक है, जिसे मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर जाकर ये बनास और चंबल में मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, ठीक है। बनास, चंबल और सीप, BSC ऐसे याद कर लेना, BSC। तो 3 त्रिवेणी संगम पढ़ लिए अपन ने। सबसे ज़्यादा जो त्रिवेणी संगम है वो बनास नदी पर ही स्थित है, ठीक है। बनास, चंबल और सीप, यहाँ पर था बनास, डाई और खारी, और एक बिगोद के अंदर था बनास, बेड़ाचौर, मेनाल। तो दोस्तों ये थी बनास नदी के बारे में प्रमुख बातें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नदियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।